किरचॉफ का नियम क्या कहता है? बच्चे बहुत डर जाते हैं। किरचॉफ का नियम कहाँ से आ गया? देखिए किरचॉफ का नियम कितना हलवा है, समझाते हैं हम आपको। देखिए किरचॉफ का नियम, पहला नियम तो आपको समझ में ही आ जाएगा। पहला नियम है धारा का नियम, जिसको हम बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, यानी KCL, किरचॉफ का धारा का नियम। किरचॉफ बोले थे ना, जितना आदमी आएगा उतना आदमी जाएगा। ये पृथ्वी का नियम है, जितना आदमी आया है सबको जाना है, कोई अमर नहीं होने आया है। वैसे ही बस धारा पे लगा दिए, विद्युत धारा पे, कि जितना धारा कहीं से आएगा ना, अगर एक तार जोड़ के ले जाना होगा उतना ही जाएगा। जैसे इधर से 5 एम्पियर आया, इधर से भी 5 एम्पियर आया, तो जितना करंट आएगा एगो तार जोड़ के ले जाएंगे। किसी संधि पे आने वाला करंट, संधि मतलब जोड़, तार यहाँ पे जोड़े हैं, यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से 5 एम्पियर, तो इस तारवा में कितना जाएगा? ये दोनों मिला के 5 5 10 एम्पियर जाएगा। बस यही किरचॉफ बोले थे धारा के नियम में, कि जितना करंट आएगा किसी जोड़ पर उतना ही करंट चला जाएगा, जितना आएगा उतना ही जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 5 + 5 = 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और इसी को लिख सकते हैं 5 + 5 - 10 = 0, है कि नहीं? इधर 10 प्लस में था, उधर भी माइनस में चला गया। यही लिखे हैं, यही किरचॉफ का नियम था। ऐसे ही अब यहाँ पे हम 5 एम्पियर नहीं करके अब क्या कर देते हैं? I1 I2 कर देते हैं। मान लेते हैं ये I1 है, ये I2 है, मतलब धारा I1 आया, I2 आया, और दोनों को मिला करके I1 I2 मिला करके इधर धारा I3 चला गया। तो अब कैसे लिखेंगे कि I1 + I2 = I3, लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ से लिख देंगे बाबू I1 + I2 - I3 बराबर में 0, जैसे पहले लिखे थे। यही किरचॉफ का नियम है कि जितना धारा आएगा उतना धारा जाएगा। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? 0 होता है। तो ये बीजीय योग ही तो किए हैं, ये बीजीय योग ही है। बीजीय योग का मतलब देखिए, ये आ रहा है, ये जा रहा है, तो आने वाला धारा प्लस में ले रहे हैं, तो जाने वाला एगो माइनस में ले लिए। यहाँ पे आने वाला I1 I2 प्लस में, I3 जा रहा है इसलिए माइनस में। तो किसी संधि पर, ये P संधि है मान लीजिए, तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। यहाँ से आप लिख सकते हैं किसी संधि पर मिलने वाली अगर जो पहले समझ में आ गया, तो ये बीजीय योग, ये हमको बस याद करना होता है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग, मिलने वाली का मतलब आ भी रहा है, जा रहा है, आने वाली धारा और माइनस जाने वाली धारा 0, जितना आएगा उतने जाएगा। तो जितना आया है 10 एम्पियर आया, 10 एम्पियर जा रहा है, तो 10 में से 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो किसी संधि पर, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं घटा देंगे और कह रहे हैं बीजीय योग। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? 0 होता है। अब सुनिए कैसे हम बोल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 10 एम्पियर आ रहा है इधर से, और 10 एम्पियर इधर से आ रहा है, इधर कितना जाएगा? 20 एम्पियर जाएगा, 20 एम्पियर जाएगा। लेकिन साइन कन्वर्जेशन जो होता है, मानने वाला जो चिन्ह परिपाटी होता है, ये कहता है कि जो आ रहा है धारा संधि पर, उसको प्लस में लीजिए, और जो संधि से जा रहा है उसको माइनस में लीजिए, और तब जोड़िए। जैसे देखिए, प्लस 10 एम्पियर और फिर प्लस 10 एम्पियर, ये 10 एम्पियर प्लस में, अब फिर जोड़िए। समस्त धाराओं का बीजीय योग का रहा है 0 होता है, लेकिन जाने वाली धारा किस में लेंगे? माइनस में, तो -20 और बराबर 0। अब ये सही तो है बाबू, देखो ना, सही है। कैसे? तो 10 के पहले प्लस लिखा है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसके पहले भी प्लस, ये क्या हो गया? प्लस हो गया 10, और ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। तो बस चिन्ह परिपाटी के वजह से जोड़ ही रहे हैं, लेकिन चिन्ह परिपाटी की वजह से माइनस हो जा रहा है, और ये 0, 10 + 10 - 20 = 0। समझ में आया? यही है, ये किरचॉफ जो है खेल गया था, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बोल दिया। तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग
बीजीय, अब हिंदी हमारा गलती होता रहता है, बीजीय योग शून्य होता है, शून्य होता है। मैं किसी और कहूँ फिलहाल, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा बन जाऊं। माना, अभी किसी और का मत बनिए, हमारा ही रहिए बाबू, बाद में दूसरे का। माना किसी संधि P पर धाराओं का बीजीय योग, बीजीय योग क्या दर्शाया गया है? I1 प्लस I2 बराबर I3। इसी को हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0, माइनस I3, प्लस से इधर माइनस में आया है। यहाँ से आप एक तार बना सकते हैं, एक तार यहाँ से, इसे संधि क्या है? P है, ये मान लेते हैं I1 धारा आ रही है, ये मान लेते हैं I2 धारा आ रही है, यहाँ से कौन सी धारा जा रही है? I3 धारा जा रही है। बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक। तो ये समस्त धाराओं का, इसको इसे लिखा जा सकता है सिग्मा I, मतलब समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। अब चिन्ह परिपाटी के हिसाब से लेना है, जो आ रहा है उसको प्लस में, जो जा रहा है उसको माइनस में, जो आ रहा है प्लस में, जो जा रहा है माइनस में जोड़ेंगे बस। लेकिन जो आ रहा है उसको प्लस में जोड़ेंगे और जो जा रहा है उसको माइनस में जोड़ देंगे और बराबर में 0 कर देंगे, खत्म बात। यही क्या है? किरचॉफ का धारा का नियम है। इसी को केवीएल बोलते हैं, केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। अब अगला नियम, इनका दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम, ही बहुत नियम झाड़ रहे थे, इनका दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम था वोल्टता का नियम। और ये भी वही वोल्टता का नियम भी कुछ भी नहीं है। अब देखिए कितना हलवा लगता है आज आपको। दूसरा नियम क्या था? वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये बहुत नियम झाड़ रहे थे, हम देख रहे थे। केवीएल इसको बोलते हैं, केवीएल। अब ये बोले ना कि अगर कोई सर्किट है तो वो लूप बनाएगा। जैसे अगर मान लीजिए ये बैटरी है, बैटरी, तो इससे अगर हम बल्ब जोड़ते हैं, ये बल्ब जोड़ दिए, ये लूप बन गया। मतलब करंट इधर से जाएगा, इससे घूम के ऐसे लूप में घूमता रहेगा, बैटरी से बल्ब में, बैटरी से बल्ब में, बैटरी से बल्ब में, बैटरी से बल्ब में, मतलब लूप बन गया। तो किसी लूप में, किसी बंद परिपथ में, जैसे ये मान लीजिए ये बैटरी का चिन्ह हो गया, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध बना सकते हैं चाहे तो, और नहीं चाहे तो नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे कोई आंतरिक प्रतिरोध की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखिए ये प्रतिरोध। अब बोले ना, किरचॉफ चचा बोले कि देखो बाबू, हम कहे का चचा बताइए, तो कह रहे हैं देखो जो वोल्टेज बैटरी देगा, मान लेते हैं इसका आंतरिक प्रतिरोध वगैरह सब ले दे के, वोल्टेज मतलब आंतरिक प्रतिरोध जो है, वोल्टेज अपना काट लिया है, घोटाला हो गया है। हमारा मार्कर का ने कहाँ चला गया? चलिए नीला से ही पढ़िए, चलिए अब ला लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो चलेगा ही नहीं। देखिए हम कहे ना, देखो जो घोटाला होना था हो गया, उसके बाद हमको जो वोल्टेज मिल रहा है यानी टर्मिनल वोल्टेज, ये टर्मिनल वोल्टेज है ना, जितना बैटरी देगा ना उतना ही अगर कोई डिवाइस लगा है तो लेगा। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस नहीं बल्ब लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बल्ब हम लगा दिए। तो बोले कि देखो प्लस से माइनस की ओर धारा बह रही है, तो आप जितना वोल्टेज दिए हो ना, बल्ब के सिरों के बीच भी उतना ही वोल्टेज होगा, भी ही होगा, यानी V बराबर V। और इसी को कह दिए V माइनस V बराबर 0, हाँ, V माइनस V बराबर 0। अब इसी में हम पगला गए, अब इसी में चिन्ह परिपाटी अपना लगाने लगे, बहुत कुछ लगाने लगे, लेकिन है कुछ भी नहीं। बोले जितना बैटरी वोल्टेज देगा ना उतने डिवाइस को मिलेगा। तो बतिया तो सही है, जितने देगा उतने मिलेगा, है कि नहीं? अगर आपको कोई सैलरी दे रहा है 10,000 रुपये, तो ये नहीं ना होगा कि 15,000 मिल जाएगा, 10,000 रहेगा। वैसे ही यहाँ पे जितना वोल्टेज बैटरी देगा उतना इस बल्बों को मिलेगा। बस बोले थे यही, लेकिन उसको घुमा के इतना खिचड़ी बना दिए थे कि हमको समझ में नहीं आ रहा था। बोले थे किरचॉफ वोल्टेज लॉ में बोले थे कि किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है वो क्या है कि वोल्टेज जितना बैटरी देगा उतना ही वोल्टेज बल्ब लेगा या कोई भी डिवाइस लेगा। यही बस क्या है, किरचॉफ का वोल्टता का नियम है, V बराबर V। इसी को लिख सकते हैं V माइनस V बराबर 0, खत्म।
वोल्टता का नियम खत्म। अब देखो, अब बोले थे, अब इसको कॉम्प्लेक्स करके कैसे बोले थे कि किसी बंद लूप में समस्त वोल्टताओं का बीजीय योग शून्य होता है। खिचड़ी पका दी, पक गया खिचड़ी, पक गया खिचड़ी। अब इसमें बोले कि किसी बंद लूप में समस्त वोल्टताओं का ये बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं जी, यहाँ पे समस्त योग ही तो लिखे हैं, और ये क्या है, जीरो है कि नहीं, जीरो है। तो अब ये हम प्रूफ कर दिए, किरचॉफ जो बोले थे ये प्रूफ हो गया कि समस्त वोल्टताओं का बीजीय योग शून्य है। कैसे, तो जितना बैटरी देगा उतने बल्ब लेगा। अब बैटरी दे रहा है भी वोल्ट, बल्ब ले रहा है तो ले रहा है, मान देने वाले को हम मान लेते हैं प्लस दे रहा है, और ले रहा है जो वो माइनस में ले रहा है, तो भी माइनस भी बराबर जीरो। खत्म बात, खत्म बात। समझ में आया? यही है किरचॉफ का, क्या है, किरचॉफ का वोल्टता का नियम है। तो इसको हम हल्का सा लिख लेते हैं, हल्का सा नहीं, पूरा ही लिखिए, कुछ इसमें है नहीं। तो आप लिखेंगे कि किसी बंद लूप में, बंद परिपथ, लूप का मतलब कुछ नहीं समझिएगा, बंद परिपथ है और कुछ नहीं है। लूप मतलब बंद है, परिपथ मतलब उसमें करंट बह रहा है। तो किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ में समस्त वोल्टताओं का बीजीय योग, अब हमारा हिंदी तो जानते हैं गलती होगी, हम जानते हैं बीजीय गलती लिखे हैं, लेकिन फिर भी सही नहीं करेंगे। बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। समझ में आया? आप इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का नियम क्या है, इसको लिखने का क्या है तरीका, तो इसको लिखने का तरीका है, देखिए मान लीजिए हम एक सर्किट बना रहे हैं, सर्किट बना के ही हम लिख देते हैं। एक सर्किट बना रहे हैं जिसमें हम दो रेजिस्टेंस लगाए हैं, दो रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये मान लेते हैं 20 वोल्ट की बैटरी है। जब ये सर्किट से कंप्लीट है तो इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना है, भी है। इसमें धारा मान लेते हैं I बह रही है। ये मान लेते हैं R रेजिस्टेंस का एक रजिस्टर लगा हुआ है R1, और ये R2। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, तो इसको लिखने का तरीका है V बराबर I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। यही जो वोल्टेज बैटरी दिया है दोनों ले लिए हैं सब, तो दो गो लिए हैं तो डिवाइड होगा कि नहीं। अगर एगो मिठाई दो आदमी में बांटना है तो आधा आधा देंगे, यही यहाँ पे हो रहा है। वोल्टेज भी है, दो आदमी को देना है, बट गया। अब बटा तो कितना बटा, देखिए हमको मालूम है, मालूम क्या है, R बराबर V बाई आई। ये फार्मूला तो अभी बताया है ना जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं V बराबर I इंटू R। तो इन दोनों प्रतिरोधकों के बीच यहाँ पे मान लेते हैं ये AB के बीच है, तो AB के बीच विभवांतर कितना होगा, AB के बीच विभवांतर जो होगा V1, ये कितना होगा, V1 मान लेते हैं I इंटू R1। इन B और C के बीच विभवांतर कितना होगा, B और C के बीच विभवांतर कितना होगा, तो इसको V2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं I। इसमें पूरा धारा, रास्ता नहीं बदला है, इसलिए धारा से वही कहेंगे मुड़ गया है। मुड़ा है तो नहीं, रास्ता डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए, तब होगा, ये नहीं कि बस मुड़ गया तो ठीक। तो रास्ता बदला नहीं है, इसलिए धारा भी सेम रहेगा, तो इसलिए I इंटू R2। तो ये दो वोल्टेज है। V जो है किस में टूट गया, V1 और V2 में। तो V बराबर V1 V2 और V1 I इंटू R1 V2 I इंटू R2। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं V, और ये प्लस में है तो इधर आके माइनस इंटू I R1 माइनस I इंटू R2, और यही बराबर 0। अब इसी को कहते हैं, यही है किरचॉफ का वोल्टता का नियम। खत्म, खत्म, बस खत्म है। अब इसमें चिन्ह परिपाटी समझ लीजिए। चिन्ह परिपाटी क्या समझना है, लूप की एक दिशा हम बनाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऐसे नियम तो हमको समझ में आता है कि चिन्ह परिपाटी क्या है। जो वोल्टेज ले रहा है उसको माइनस में लिख देंगे, और जो बैटरी वोल्टेज दे रहा है उसको प्लस में लिख देंगे और जोड़ देंगे, खत्म। सिंपल सा इसका ट्रिक यही है कि जितनी भी बैटरियां हैं उनका वोल्टेज प्लस में जोड़ दीजिए, और जो डिवाइस लगे हुए हैं जो वोल्टेज ले रहे हैं उनको क्या लिख दीजिए, माइनस में लिख करके जोड़ दीजिए, खत्म बात। यही और बराबर में 0 कर दीजिए। जैसे 2 को बैटरी लगा होता है तो V1 प्लस V2, और इसको क्या लिखते हैं I R1 इंटू I R2।
लिख करके जोड़ देते बस। माइनस में इन IR1 IR2 को जोड़ते और V1 प्लस V2 को प्लस में जोड़ते बस। मतलब जो बैटरी लगे हैं, जो सोर्स लगे हैं, उन सोर्स का वोल्टेज प्लस में जोड़ दीजिए और जो डिवाइस लगे हैं उनको माइनस में जोड़ दीजिए, खत्म बात, और बराबर में 0 कर दीजिए, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, कभी कभार क्या होता है, बैटरिया को उल्टा लगा देता है, तो उल्टा लगाएगा तो वहाँ पे चिन्ह परिपाटी की ज़रूरत पड़ती है, तब हम यहाँ पे समझाते हैं आपको। देखिए, एक हम लेते हैं लूप की दिशा, लूप मतलब परिपथ, बंद परिपथ, तो ये मान लेते हैं लूप की दिशा है। चिन्ह परिपाटी लगाने के लिए हम लूप की दिशा बनाते हैं कि यहाँ से हम तार फैलाना चालू किए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाए, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाए, यहाँ पे लाके तार जोड़ दिए, तो ये लूप की दिशा हो गई। धारा की दिशा, धारा की दिशा I प्लस से माइनस की। अगर बाह्य परिपथ के लिए चिन्ह परिपाटी हम बता रहे हैं, किसके लिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा चिन्ह परिपाटी, परिपाटी पहले लिखिए फॉर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सर्किट, सर्किट, ठीक, CIRCUT सर्किट, ठीक। अब क्या जाने स्पेलिंग हमको नहीं मालूम है, छोड़िए, वैसे सही है। चिन्ह परिपाटी फॉर एक्सटर्नल सर्किट मतलब बाह्य परिपथ के लिए, बैटरी के लिए नहीं, सेल के लिए नहीं, एक्सटर्नल परिपथ के लिए। तो एक्सटर्नल परिपथ के लिए क्या होता है, अगर I और लूप यानी धारा और किसका, लूप की दिशा अगर समान है, अगर लूप की दिशा और धारा की दिशा क्या है बाबू, अगर समान है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है धारा जिधर जा रहा है वैसे लूप की दिशा जा रही है, तो हम जो भी वोल्टेज लेंगे बाह्य परिपथ में, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो बल्ब लगा हुआ है, तो उसको हम किस में लेंगे बाबू, निगेटिव में। जब समान तो निगेटिव। अगर मान लीजिए हम लूप की दिशा कहीं भी बना सकते हैं, हम लूप की दिशा ऐसे बना दिए होते हैं, तब क्या करते हैं, तब ये क्या होता, अलग होता, लूप की दिशा और धारा की दिशा, धारा इधर जा रहा है लेकिन लूप हम ऐसे बनाए हैं, लूप की दिशा ऐसे बनाए। तो अगर ये ऐसे होता तो हम वोल्टेज को कैसे लेते, प्लस में लेते। अगर धारा और लूप की दिशा क्या है, अलग अलग है, तो वोल्टेज प्लस में, और अगर धारा और लूप की दिशा एक ही दिशा में है तो वोल्टेज नेगेटिव में। किसके लिए, एक्सटर्नल सर्किट के लिए। अब बैटरी के लिए, बैटरी के लिए, बैटरी के लिए, बैटरी के लिए क्या होगा, तो बैटरी में अगर आप माइनस से प्लस जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है माइनस से प्लस, तो अगर आप माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या होगा, तो वोल्टेज प्लस में। अगर आप प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा, वोल्टेज निगेटिव में। तो देखिए, लूप की दिशा, अगर लूप की दिशा क्या है, लूप की दिशा निगेटिव टू पॉजिटिव है, निगेटिव टू पॉजिटिव है, तो वोल्टेज जो होगा यानी विभवांतर जो होगा, विभवांतर जो होगा ये क्या होगा, तो निगेटिव टू पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव टू निगेटिव है, पॉजिटिव टू निगेटिव है, मतलब लूप की दिशा आप कैसे बनाए हैं, यहाँ से पॉजिटिव टू निगेटिव बनाए हैं, उल्टा बनाए हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। लूप की दिशा क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा है, तो ये विभवांतर जो होगा, यहाँ पे बैटरी का विभवांतर जो लेंगे, ये किस में लेंगे, तो ये अब माइनस में लेंगे। यही किरचॉफ जो है चिन्ह परिपाटी बनाए थे और कुछ नहीं बनाए थे, ऐसी में गोज मोज दिए थे, मतलब पूरा खिचड़ी बना दिए थे, लेकिन इनका मेन नियम यही है। बस चिन्ह परिपाटी हमको देख देख के लेना पड़ता है। अगर आप ये चिन्ह परिपाटी नहीं समझना चाहते हैं तो आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है ना, तो आप वोल्टता का नियम लगा सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट हम आपको समझा चुके हैं। चिन्ह परिपाटी आप अपने मन से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।